कैमरा राजस्थान के कागलपुर के सोने विस्तार पर घूमता है, जहां एक पुराना खंडहर हवेली लंबी छाया डालती है। एक अशुभ एहसास छाया रहता है, क्योंकि ग्रामीण एक शापग्रस्त खिड़की की कहानियां बुदबुदाते हैं। टॉ सारा खान दृढ़ और अडिग कदम रखती है, बाहर रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार। सारा हवेली के अंदर खड़ी है, उसके कैमरे की हल्की क्लिक गूंजती है जब वह मेहराब वाली खिड़की की तस्वीरें खींचती है। हवा थम जाती है और आसमान गहरा हो जाता है। प्राचीन संरचना के भीतर परछाइयां डरावनी रूप से फैल जाती हैं। जैसे ही वह एक फोटो खींचती है, अचानक एक ठंड उसे चीर देती है, एक तीव्र निगाह का एहसास। सारा प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करती है। जैसे जैसे वह सच्चाई खोजती है, उसकी एकाग्रता गहरी होती जाती है। राजेश्वरी की दयालु देखभाल उसके जीवन की झलकियों में चमकती है। उनके कोमल हाथ बीमारों को ठीक करते हैं। एक मालिक के लालच से प्रेरित होकर गांव वालों के बीच नाराजगी उभरती है, जो राजेश्वरी के प्रभाव को चुनौती देती है। राजेश्वरी एक उपचारक थी, एक प्रभावशाली जमींदार द्वारा उसके प्रतिरोध को चुप कराने के लिए फंसाया गया। रात की शांति में सारा ने ध्यान से अपने नोट्स व्यवस्थित किए, अपने क्रांतिकारी खोजों को प्रकट करने के लिए तैयार। अचानक सारा के गले में एक तीव्र दर्द फूट पड़ता है, जिससे उसकी सांस थम जाती है और आवाज मौन हो जाती है। उसकी आंखें आतंक से फैल जाती हैं, भयानक सच्चाई को प्रतिबिंबित करते हुए। शाप वास्तविक है। ग्रामीण सारा को खिड़की के पास बेहोश पाते हैं। उसके गले पर प्राचीन लिपि की आकृति वाले अजीब गहरे निशान हैं। खिड़की एक अजीब विचलित करने वाली रोशनी से चमक रही है, कमरे में लंबी परछाइयां डालते हुए। वर्षों बाद हवेली एक घटिया खंडहर के रूप में अर्धचंद्र के नीचे खड़ी होती है, स्याही जैसे आकाश के खिलाफ एक डरावना सिलहूट। ग्रामीण आकाशीय रोशनी और भूतिया प्रतिध्वनियों की कहानियां फुसफुसाते हैं। उनकी परछाइयां चांदनी में नाचती हैं। सराह के प्रतिरोध से प्रेरित अंजलि खिड़की के पास आती है। उसका चेहरा दृढ़ होता है, उसकी आंखें मध्यम चांदनी के टुकड़ों को प्रतिबिंबित करती हैं। वह लड़ाई जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है, अपने गांव को जकड़ने वाली उत्पीड़न की जंजीरों को तोड़ने के लिए।